चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हिस्ट्री से देखें जरा, इसको इधर कर दो। कल कुछ पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे कुछ याद है? पूछेंगे काजल से। काजल बचाओ, ये बताओ कल हिस्ट्री पढ़े थे हम लोग, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे। मॉडर्न इंडिया इसलिए पढ़ रहे हैं मिथुन कि मॉडर्न इंडिया से क्या है, ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अभी क्या है, हम लोग बीपीएससी का जो हम लोग का चल रहा है, 13 दिसंबर को एग्जाम है। कब है रवि? रवि तो आया नहीं मिथुन, 13 दिसंबर 2024 को। और बीपीएससी में क्या रहता है, समय भरी हो तुम फॉर्म बीपीएससी का? बीपीएससी में 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 28 से 30 क्वेश्चन किससे रहता है? हिस्ट्री से रहता है। 28-30 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा करंट अफेयर से, 28 से 30, और जो है 30 क्वेश्चन रहता है साइंस से। तो इस तीनों का एडवांटेज 90 नंबर का रहता है। तो 90 नंबर और उधर 60, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, उधर 60 रहता है। तुम भी ध्यान से जाओ, तुम मान के चलो मेरा बीपीएससी का तैयारी हो रहा है, किसका? बीपीएससी का। तो अभी से पैटर्न समझते जाओ। तो ये क्या है, 28 से 30 प्रश्न में से 15 से 17, 18 क्वेश्चन रहता है किसे? मॉडर्न इंडिया से, बीपीएससी में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया चल रहा है, तो मॉडर्न इंडिया ही पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा हुआ तुम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, खास करके साइमा आई और रवि भी तो आ ही जाए कल, तो इसीलिए मॉडर्न इंडिया भी चल रहा है। तो ये बताओ कल कुछ पढ़ाए थे? कल पढ़ा रहे थे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन जो है, हाँ वो भी चला था। इससे पहले जो था पढ़ाए थे, जो तुम ले लेना किसी से कॉपी, ठीक है। 3 प्रकार के जो है ना चरण में इतिहास को बांटा गया। पहले तो होता है एंशिएंट इंडिया, फिर मिडाइवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया। अंशु आर्ची ध्यान दो, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या देखते हैं हम लोग, 1857 का जो विद्रोह होता है वहां से लेके लगभग 1947 तक देखा जाता है। इसमें भी क्या है कि 1885 से मुख्य रूप से होता है, 1885 से 1947 तक। 1885 में क्या प्रमुख घटना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो उसी के अंतर्गत जो है ना चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई किया है। 3 चरण में बांटा गया है। एक जो है बांटा गया है उग्रवादी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं उदारवादी, नरमपंथी जिसको बोलते हैं। उसके होता है एक उग्रवादी मतलब गरमपंथी, गरम दल, और एक होता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण के बारे में हम लोग 1919 से 1947 तक का जो ड्यूरेशन है वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, गांधीवादी चरण। तो समझ लो 1 मिनट, उसके बाद पढ़ना तुम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले तो अर्चना हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नितेश कहाँ रह गया? नितेश कहाँ है? रिचार्ज नहीं है। एंशिएंट, इसको बोलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास क्या बोलते हैं अर्ची? एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया। उसका दूसरा होता है मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में देखने जाओगे, अभी एमटीएस का रवि देने गया है, दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से रहता है? आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साहिल? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या है कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा पहले आया था यात्री, और कहां से आया था? पुर्तगाल से, ठीक है। तो वहां से देखा जाता है 1498 से लेके 1947 तक, ठीक है, ये चीज है। लेकिन बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से, एक तो होता है 1857 की क्रांति, पढ़े हो ना तुम लोग, सैनिक विद्रोह। हाँ, वीर कुंवर सिंह का नाम सुना है? कौन 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 नहीं सुना है? वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी का नाम सुना तुम लोग, ठीक है। तो ये सब कौन थे? 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय थे, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। और जो 80 साल के जो है ना, 80 साल के उम्र में भी जो है जिनका जो है ना खून जो है युवा से भी ज्यादा तेज था,
युवा से भी ज्यादा जो है सशक्त थे वो थे वीर कुंवर सिंह, उनके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो ये जो है ये सब 1857 की क्रांति के क्रम में हुए थे। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं 1885 से लेकर 1947 का ड्यूरेशन, तो इस चीज को समझो। 1885 से 1947 में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतिहास के दृष्टिकोण, पढ़ाई के दृष्टिकोण से कितने भाग में विभाजित किया गया है काजल? 3 भाग में। एक है 1885 से 1905, इसका ड्यूरेशन को किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदारवादी यानी नरमपंथी। कल समझाए थे ना, कल तो तुम लेट से आए थे, क्या समझाए थे? अच्छा आयुषी, हाँ तुम भी आई हो। हाँ तुम्हारा देखो 5 दिन का वो है टारगेट, अगर लगातार 5 दिन तुम अब्सेंट हुई तो तुमको पेमेंट लगेगा, ठीक है? 5 दिन लगातार अब्सेंट नहीं होना है, तीसरा दिन में देखो आ गई है, ठीक है? तो कल हम लोग पढ़ाए थे कि उदारवादी चरण, इसमें शायद क्या था समझ लो, शायद पहले ये सब तो लिखा हुआ है, सब जो चीज को समझो, रुको अर्चना, चीज को समझो पहले। शायद उदारवादी चरण का मतलब क्या होता है? जैसे देखोगे गांव घर में भी जो बड़ा बुजुर्ग सब आदमी होता है वो सब मार झगड़ा करता है, वो प्यार से समझाता है, नूनू बाबू की तरह समझाता है, ठीक है? ज्यादा होगा तो क्या कागज कलम से लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा, संवैधानिक तरीके से सभा होगा, पत्र पत्रिका होगा, संवैधानिक तरीके से समझाएगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत उदार होते हैं, उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लिबरल, ठीक है? उदारवादी, उदारवादी या फिर नरम, नरमपंथी मतलब क्या है? नरम दल, नरमपंथी या नरम दल, नरमपंथी, ठीक है? उसके बाद 1909 से 1919 वाला सब जो ड्यूरेशन था इसको बोलते हैं क्या? हालांकि 1907 से शुरू हो गया था, 1905 और 1905 से 1919 का ड्यूरेशन जो था वो कौन था? उग्रवादी। उग्रवादी का क्या मतलब हुआ आयुष से? हाँ हाँ, मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा बात कोई नहीं मान रहा है, खास करके जो युवा सब होता है वो सब किसी का बात नहीं माने तो क्या है, सीधा लाठी डंडा चलाता है, ठीक है? डांगन मान माथा कान कपार फूट जाता है। तो ये सब चीज को क्या बोलते हैं? गरम दल। क्या बोलते हैं? गरम दल, उग्रवादी। जैसे क्या है इतिहास में हम लोग देखेंगे कि कोई किसी के साथ कुछ किया, जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उधम सिंह जाके क्या कर दिया, उसको गोली मार दिया, ठीक है? कहीं कुछ वो हुआ, उसको जाके क्या काकोरी हत्याकांड कर दिया, किसी को मार दिया, लंदन में जाके बताओ मारा था, ठीक है? ऐसा प्रतिशोध, ऐसा बदला लिया था। तो ये सब जो आता था वो सब क्या है, डायरेक्ट जो है वो करते थे बाहरों को सुनाने के लिए। भगत सिंह सुनिए ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो है असेंबली में बम फेंक दिए थे, ठीक है? और वहां पे कहता था बाहरों को सुनाने के लिए बम विस्फोट करने के लिए ये चीज किए, फिर आगे चल के क्या अपने आप को सरेंडर कर दिए, फिर फांसी का सजा हुआ। तो इससे क्या पूरा देश में एक लहर पैदा हुआ कि 22 साल 23 साल का युवा क्या है कि देश की आजादी के लिए क्या अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। और हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? तब हम लोग का एज हो रहा है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, तो बड़े बुजुर्ग सब लोगों को प्रेरणा मिला, तब जाके देश के आजादी के उसमें क्या मिला, गति मिला काफी। तो ये चीज था गरमपंथी दल। और 1919 से क्या होगा रवि? 1947, इसको क्या बोलते हैं? गांधीवादी चरण, गांधीवादी युग। ये सब चीज को समझो अच्छे से काजल, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, असाइमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस सबको उतना फायदा नहीं मिला। और मिथुन को, इस तीनों बच्चा को हमको आगे के लिए प्रिपेयर करना है। अगले 2 साल में तुम लोग को इतना जबरदस्त बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे कि तुम लोग भी कल्पना नहीं कर सकोगे हम कितना कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और खास करके अभी 3-4 बच्चा को हम टारगेट लिया है और इसको तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी का। और ये सब क्या है, दरोगा, बिहार पुलिस में सब जरूरी है? कहीं पूछता है? नहीं पूछता है ना कहीं पे, खाली पूछ देगा कि उदारवादी कौन थे, गर्मपंथी कौन थे, इसका कार्यकाल क्या था। लेकिन हम लोग क्या समय लग ही रहा है, तो थोड़ा सा अगर डीप ही पढ़ाई करोगे चीज को क्या करोगे अंशु, समझ के। और समझ के आज के डेट में पढ़ाई करना ही ज्यादा जो है चैलेंजिंग है। देखें जरा, एक मिनट आते हैं। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं।
चलो तो समझे 1919 से जो ये कार्यकाल जो 1947 तक था, इसको क्या बोलते हैं, गांधीवादी चरण या गांधीवादी युग। ये क्या हुआ, गांधी जी का पोस्टर भी लगा हुआ है, तुम लोग देखते होगे। गांधी जी जो है क्या थे, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। उसके बाद लंदन से आए तो अब्दुल्ला फर्म के लिए कहाँ गए प्रैक्टिस करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में देखिए कि बहुत स्थिति भारतीयों का खराब है, भारतीयों के साथ बदवा मजदूरी करवाया जा रहा है, यहाँ गुलामी का जंजीर जकड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है कब आ गए भारत। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है 9 जनवरी 1915, आ गए 1915। उसके बाद भारत की स्थिति को समझे। उनके राजनीतिक गुरु कौन हुए, गोपाल कृष्ण गोखले। वो क्या बोले इनको, गांधी जी को, कि अभी आप बाहर से आए हैं, अभी क्या है आपको देश का समझ नहीं है, ठीक है, पहले पूरा इंडिया घूमिए, आप इंडिया घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों का तकलीफ जानिए, लोगों का समस्या जानिए, तब क्या है, तब आपको समझ में, तब आंदोलन किया जाएगा। यही घटना मेरे साथ भी हुआ। हम जब दिल्ली से आए थे, हमको लोगों का समझ नहीं था, गांव समाज का समझ नहीं था, पूरा घूमे घूमे 2-3 साल पूरा, और अब बहुत कुछ समझ गए हैं और समझ के अब कर रहे हैं एकदम बढ़िया। तो गांधी जी उसके बाद क्या किए, आंदोलन किए, सत्य अहिंसा के साथ आंदोलन किए और जाके देश को क्या दिलाए, आजादी। तो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसको हम लोग मस्त तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ताकि क्या जीवन भर के लिए चीज को अच्छे से समझ जाओ, गांधी जी का आजादी में योगदान। और लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 1905 के बाद 1905, 1906, 1907 तक चल रहा है, फिर 1909, फिर 1911, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। 1907 में हम लोग देखे थे क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन, या सूरत में क्या था, गरम दल नरम दल अलग हो गया था। और 1906 में इसका क्या है, देखने को मिलता है थोड़ा बहुत झलक। इसमें क्या गर्मपंथी जो है कि ये जो है 1906 में क्या हुआ था, इसमें दादा भाई नौरोजी को करवाया गया, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, और 4 चीज जो वो वहां से लागू किया, क्या, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार और स्वदेशी, ये चारों क्या किया गया यहाँ से, यही चीज जो है पूरा देश में लागू करने का किया गया। फिर 1907 में क्या है कि विभाजन जो है ना हो ही गया। गरम दल किसको चाहते थे बुलाना, गरम दल मारपीट करने वाला, हाँ, लाला लाजपत राय। और नरम दल किनको चाहते थे, रास बिहारी घोष की बोस, घोष। तो लास्ट में रास बिहारी घोष बना, और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में अलग हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उसके बाद दिल्ली दरबार सब पढ़ रहे थे। इससे आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। समझ में आया, कल का चीज याद हुआ, सहमा दिनेहा को बोलो आने के लिए, तो कितना इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो रहा है। ये सब चीज किताबों में लिखा हुआ है, वैसा जितना समझा समझा देते हैं। सूरत अधिवेशन के बाद जो मेन हुआ था 1909 में, जो है एक हुआ था मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ठीक है। हालांकि उसको उसमें लिखवाए हैं, 1909 के अधिनियम में लिखवाए हैं ना, उस क्रम में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब जो अगला टॉपिक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन। कल क्या टॉपिक दिया था अर्चना, दिल्ली दरबार। अच्छा, दिल्ली दरबार बेसिकली मिथुन तो पढ़ा है, और कौन कौन पढ़ा होगा इसमें, और हमको लगता है आयुषी पढ़ी होगी, और इधर हमको लगता है काजल पढ़ी होगी। काजल हमको बताओ दिल्ली दरबार क्या है, क्या होता है दिल्ली दरबार, मिथुन बताओ। 1911 में सर लाहौर में वहाँ पे राजधानी जब परिवर्तन हुआ था, उस समय वहाँ पे कोई आए थे, उसी लिए हाँ, जॉर्ज पंचम, तुम समझ रहे हो चीज को, हाँ, जॉर्ज पंचम का जब आए थे तो उसी को देख रेख में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। भव्य बनाने के लिए क्या की अंग्रेज ब्रिटिश की जो है, जो इतने बड़े राजकुमार वो आए थे, उनके लिए दिखाने के लिए, नहीं भारत में बहुत अच्छा सुचारू शासन चल रहा है, बहुत बढ़िया सर, इसी के लिए क्या किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक है। वहां पर अभी भी वो गांव है, हम लोग जब जाते हैं ना वहां पे, दिल्ली में जहाँ रहते थे मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में पास में एक गांव का नाम है ढक्का, क्या नाम है, ढक्का। जब उधर से जॉर्ज पंचम का काफिला, हम लोग को सर पढ़ाते थे, वही चीज तुमको भी पढ़ा रहे हैं, तो जॉर्ज पंचम का जब काफिला गुजरा ना मुखर्जी नगर के पास से, आसपास से, तो वहां पे बहुत झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती था, बहुत गरीब सब बस्ती था। तो राजा महाराजा को अगर झुग्गी झोपड़ी देखेगा, देखोगे तुम लोग देखे होगे, जब मुख्यमंत्री काफिला चलता है या किसी काफिला चलता है, बड़े नेता बड़े अधिकारी का, तो गरीब सब आदमी को झुग्गी झोपड़ी हटा दिया जाता है। गाँव में जब DRM का ट्रेन जाता है, देखते हो,
तो सब सबको तोड़ फोड़ दिया था या झांप दिया था, भगा दिया था। देखो तुम लोग कभी नहीं देखे हो? तुम लोग क्या तुम लोग देखते हो? तो जब भी कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता या उसका काफिला चलता है तो पास पास के जो होते हैं गरीब गुरबा या कुछ भी दिखाता है ताकि उसको लगे कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, मेरा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लेकिन जो है ना होता क्या, वास्तविकता ये नहीं है। तो दिल्ली दरबार से क्या था कि जब वहां से काफिला जॉर्ज पंचम का जा रहा था तो एक गांव ढक्का गांव था, उसका दूसरा नाम था पहले, उसको पूरा जो है उससे ढक दिया गया, तंबू से, उससे तिरपाल से ढक दिया गया ताकि राजकुमार का, राजा का नजर उधर नहीं पड़े। तो उस गांव का नाम पड़ गया उसी समय क्या, ढक्का विलेज, ढक्का गांव। हम लोग मुखर्जी नगर के बगल में ही है। और वहीं मुखर्जी नगर के बगल में एक पार्क है, कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क में उनका स्टेच्यू है अभी भी, जॉर्ज पंचम का। और कभी तुम लोग को राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलेगा तो वहां बड़ा सा जॉर्ज पंचम का मूर्ति स्ट्रक्चर है, तुम लोग को दिखाए भी थे पहले के क्लास में। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या, दिल्ली दरबार का आयोजन, राजधानी परिवर्तन के क्रम में ये सब चीज हुआ था। इसी को आज हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ गए? अब लिख लो, लिखो 12 दिसंबर 1911 को, एक मिनट इससे पहले लिखो, इससे पहले एक घटना लिखो। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए, नरमपंथी मतलब समझे ना भाई, ये वाला, ठीक है, ये उदारवादी, इसी को प्रसन्न करने के लिए, इसको क्या हो गया, उसको खुश करने के लिए, नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। ब्रिटिश कैसे होता है अर्चना? ब्रिटिश का मतलब क्या है? ब्रिटेन, ब्रिटिश, और यही ब्रिटेन है। या फिर अंग्रेजी हुकूमत, कुछ भी लिख सकते हो। अंग्रेज का मतलब देखो, एक होता है अंग्रेज, अंग्रेज किसको बोलते हैं बताओ रवि मिथुन? अंग्रेज जो भी यूरोप के ये जो देश के लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? अंग्रेज। लेकिन यूरोपीय जैसे ब्रिटिश हम लोग का क्या मतलब? ब्रिटेन से। पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल से। डच मतलब हॉलैंड से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से। तो ये मतलब हो जाता है, जैसे अंग्रेज अगर बोलोगे तो अंग्रेज का मतलब जितना अंग्रेजी भाषा सब बोला जाता है यूरोपियन कंट्री में वो सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका भावार्थ यही है, भावार्थ ब्रिटिश से है। लेकिन ब्रिटिश अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ब्रिटेन, मतलब लंदन जिसका राजधानी था ब्रिटेन। और यही हुकूमत हम लोग पे किया था ना इतने वर्षों तक, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश साम्राज्य। क्या लिखे थे? संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई, संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। इसी घोषणा में वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा 1911 में की गई, 1911 में की गई, 11 में की गई तथा केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। कलकत्ता से बदल के दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। इस चीज को, पॉइंट को हमको समझाएगी अंशु, ठीक है। अंशु बताओ इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लाइन लिखवा है सबसे इसे पूछेंगे, यहाँ का बच्चा जो निकलेगा
वो एकदम हुनरमंद बच्चा निकलेगा, इसीलिए तुम लोग पे अभी से काम कर रहे हैं। बताओ अंशु, इसका क्या मतलब हुआ? के द्वारा हम्म, के द्वारा मैदानी सुधारों की घोषणा की गई। हाँ मतलब देखो हम लोग क्या देखे कि उदारवादी लोग क्या करते थे। जैसे क्या है कि हम लोग का आबादी कितना था, बहुत ज्यादा था, करोड़ों में था, और ब्रिटिशर्स कुछ क्या थे, चंद मुट्ठी भर थे। लेकिन हम लोग पे वो शासन किए ना। हम लोग अगर सब मिलकर चल जाते, उसको जो है लाठी डंडा से कुछ कर लेते, तो ज्यादा दिन तक टिक पाते। टिकने का सबसे बड़ा रीजन था कि दो प्रकार का डिवाइड हो गया था भारत, जो है भारत दो प्रकार के विभाजन हो गया। एक गर्मपंथी दल हो गया था, एक नरमपंथी। और अगर कोई मारपीट करके अगर किसी से वो कुछ करेगा, उसको क्या जेल भेजना आसान है। कैसे आसान है? कोई किसी के साथ कुछ अगर मारपीट किया, कुछ किया, तो अगर उस पर केस मुकदमा कर दिया जाए, कोई बचा पाएगा? उसको भेजना आसान है। लेकिन अगर कागज कलम के माध्यम से वो करेगा, घोषणा करेगा, रैली निकालेगा, आंदोलन निकालेगा, तो जेल भेजा जाएगा? तो अधिकार है भाई, कोई भी आदमी भाई बैठक कर सकता है, कोई भी आदमी सभा कर सकता है, कोई आदमी मिलजुल के किसी को बोल सकता है कुछ भी। लेकिन अगर मारपीट करोगे, खून खराबा होगा, तो क्या उसको, उस आंदोलन को वहीं रोक दिया जाएगा संवैधानिक रूप से। और ये उदारवादी चरण क्या करते थे? कागज से लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, पत्रिका लिखते थे, सभा करते थे, आंदोलन करते थे। आंदोलन में भी क्या ऐसे ही वो वाला नहीं कि उग्र रूप से आंदोलन, नहीं, ये सब करते थे। और इस वर्ग का इन्फ्लुएंस था। दो आदमी है गांव में, एगो जो बच्चा है, युवा है 20-22 साल का, और एगो 50 साल का बूढ़ा बुजुर्ग टाइप से आदमी है। किसका आदमी बात ज्यादा सुनेगा? हाँ, बूढ़ा बुजुर्ग टाइप का आदमी का सुनेगा आदमी, क्योंकि वो क्या है, मेच्योर है, समझदारी है, चीज को समझ लिया है। और युवा क्या अभी सीख रहा है, समझ रहा है, गर्म खून है युवा का। ठीक है, तो इसका बात लोग क्या करता था, ज्यादा सुनता था। लेकिन ऐसा भी लोग था कि तुरंत आ जाता था उसमें, तो ये भी था। तो इसी को खुश करने के लिए, इसी वर्ग को अपने प्रभुत्व लेने के लिए, कि मेरे तरफ से मेरे इधर ही हो जाए, तो इसी को खुश करने के लिए, और देखा कि स्थिति बिगड़ते जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर दिया गया 1911 में राजधानी। पहले 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। बंगाल बताया था ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेज के द्वारा। ये वाला जो एरिया था, पूर्वी बंगाल का एरिया, ये मुस्लिम बाहुल एरिया था, ये क्या था, हिंदू बाहुल। तो यहाँ पे रेखा खींच दिया गया कि इधर मुस्लिम है, इधर हिंदू है, और इसको ज्यादा अगर लाभ देगा तो इसमें आक्रोश होगा, इसको ज्यादा लाभ देगा तो इसमें आक्रोश होगा। अब आपस में तुम ही लोग लड़ो मरो, ठीक है, और हम क्या है, बीच में फूट डाल के शासन कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजों में क्या था, पॉलिसी था, नीति था। और देखा कि नहीं, आंदोलन क्या है, उग्र हो रहा है। अब क्या है कि कोई स्थिति नहीं सुधार पा रहा है। उसके बाद 1909 में भी ऐसा ऐसा घटना हो गया, मार्ले मिंटो सुधार लगा, सांप्रदायिक रूप से क्या मुस्लिमों को अलग से वोटिंग वगैरह करने का अधिकार दिया गया ना, अलग से आरक्षण दिया गया। तो आदमी का स्थिति बहुत उग्र होने लगा। इसी को नियंत्रण करने के लिए, और इस लोगों को क्या है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, नरम बंदियों के लिए संवैधानिक सुधार लाया गया। और उसका नाम क्या था? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के रूप में क्या, राजधानी को शिफ्ट कर दिया कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। और यहाँ से जितना प्रशासन था, जितना स्टेट था, सब शिफ्ट कहाँ हो गया? जैसे तुम लोग पटना गए हो साहिल, सहमत, तुम गई हो पटना? पटना और भागलपुर में तुमको अंतर नजर आता है? हा? बहुत अंतर है, क्योंकि हमारा बिहार का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रशासनिक क्या, वही राजधानी है। बिहार का राजधानी कहाँ है? मतलब यहाँ का जो प्रशासन का नियंत्रण, जैसे यहाँ पे अगर एसपी बैठेगा, एसपी एक भागलपुर जिला में बैठते हैं, एसपी एसएसपी बैठते हैं ना, और वहां पे कौन बैठते हैं पटना में? डीजीपी। कौन बैठते हैं? सबसे पावरफुल। यहाँ पे एक आईएएस अधिकारी बैठते हैं, वहां कौन बैठते हैं? सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या सचिव, गृह सचिव। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अधिकारी होता है, वहां पे उससे पावरफुल लोग सब होता है पटना में। इसीलिए देखे होगे पटना में जो है, तुम लोग का जब नौकरी होगा, तो पटना में सबसे ज्यादा टीए डीए भत्ता देगा, कितना, 26%। जो तुम्हारा मूल वेतन होगा उसमें 26% अलग से जाएगा, ठीक है, पटना में। और पटना का लाइफ स्टाइल क्या है, अलग है। वहाँ अच्छा सा लिविंग स्टैंडर्ड है, अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा अच्छा कॉलेज है, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा खान पान का, रहने का, कपड़ा का, सब कुछ है। और इस वजह से क्या है, लोगों का खर्चा भी क्या है वहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए सरकार द्वारा ज्यादा ही आता है। तो ये प्रशासन ये सब उठ के कलकत्ता से चला गया दिल्ली, और इसी का नाम था दिल्ली दरबार। इतना समझ में आ गया तुम लोग को? चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट, दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो यही था जो है जॉर्ज पंचम के उसमें किया गया। इसमें एक रवि क्वेश्चन मिथुन पूछता है कि दिल्ली दरबार के क्रम में भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? हाँ, कैसे जानी? घर में पढ़ी, देखो वेरी गुड। इसी तरह पढ़ाई बढ़िया से करो और संगति क्या करोगी? बढ़िया करोगे। एगो है ना गुण कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तुम लोग देखना, महसूस करना, अच्छा लोगों के संपर्क में रहोगे क्या है तुम्हारा विचार भी अच्छा हो जाए, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो क्या है संगत। इस चीज को कभी सोने वक्त महसूस करना। तो अब देखो पढ़ के आई तो क्या है, बच्चों को और भी लोगों को प्रेरणा मिला कि देखो आज तपाक से बोल दी, हम लोग को भी इसी तरह से बोलना पड़ेगा। याद हो गया? सबको याद हो गया? सबको याद हुआ? उसमें कौन थे? वायसराय। और उसके बाद वायसराय कार्यकाल भी लिखा है, तो इसी में अगला पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन आता है। दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली दरबार के आयोजन के साथ ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। कर लिए? लिख लिए? अब बताओ, सोचो कि कैसा ब्रिटेन का सम्राट होगा जिसको स्वागत में क्या कर दिया गया? राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उसी का नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। उसकी वाइफ का नाम क्या था? महारानी मैरी। तो देखो एगो जॉर्ज पंचम का फोटो है मेरे पास, इधर गया जी, यही है तुम्हारे जॉर्ज पंचम। तो इन्हीं के समय जो दिल्ली दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया था। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आता है। ठीक है, जॉर्ज पंचम थे और महारानी मैरी थी और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था
और इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, इतना पॉइंट को याद रखना। और इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिख लो, इसमें एक पॉइंट और लिख लो। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत बंगाल विभाजन अभी पढ़ाए थे ना, एक बार रुक जाओ। अभी शायद क्या पढ़ा है कि बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब बंगाल का विभाजन जो कब किया गया था? 1905 में। ठीक है, इसमें 3 तिथि कल याद लिखवा दो मिथुन कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। और 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। और 7 अगस्त को बैठक हुआ था सभा में। तो तीनों डेट याद रखना। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहां से राजधानी कहां कर दिया गया? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब देखो उस समय क्या था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तीनों क्या था? एक ही था। ठीक है, तो उसी के बारे में अगला पॉइंट लिख पा रहे हैं। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहले एक ही था ना, यहां से अलग हो गया। अगला पॉइंट लिखो, असम को असम में सिलहट को मिलाकर असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत का गठन किया गया। एक पृथक प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, देखो जॉर्ज पंचम को, देखो इनका वेशभूषा कैसा था। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? रोमन भाषा में लिखा हुआ पंचम। देखो इसका, देखो वेशभूषा शैली कैसा था। देखो ये था ये। और तुम लोग भी जाने का मौका मिला तुम लोग को। ये राष्ट्रपति भवन का है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली। और राष्ट्रपति भवन हम गए थे, और कब गए थे? 18 मार्च 2021 को। ठीक है, तो वहीं पे स्टेच्यू है राष्ट्रपति भवन में। तो वहां पर जो जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी और जितने बड़े बड़े देश के जितने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, सब के बारे में है। उनका जो बड़ा बड़ा सा रथ है, बड़ा बड़ा सा गाड़ी है, सब कुछ वहां पर है। तो तुम लोग को भी जाने का मौका मिलेगा तो जाना तुम लोग। तो क्या लिखे थे? दिल्ली दरबार का आयोजन यहाँ पे किया। अगला पॉइंट लिखो, भारत में दिल्ली दरबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथुन। भारत में दिल्ली दरबार 1877 लिखना, लीटन के कार्यकाल में। रुको एक मिनट, इसको जो ऐसे लिख लो तो मिथुन ऐसे समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत यहां से बनता है। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन लिख लेना, उसको अंडरलाइन करना। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन, दरबार का आयोजन मिथुन कितने बार अभी तक किया गया है? ठीक है, कितने बार किया गया है? दीपक कितने बार किया गया है? दीपक तुमको पढ़ाई छोड़ना नहीं है,
समझे, जब तक नौकरी नहीं लग जाए पढ़ाई को एकदम नहीं छोड़ना। वैकेंसी बहुत आ रहा है, 12 लाख वैकेंसी आ रहा है। ये इसको अंडरलाइन करो। अभी तक टोटल 3 बार लगाया गया मिथुन, कितने बार? 3 बार। तो लिखो भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन, उसको काटो, इसको लिखवाते हैं थोड़ा अच्छा से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये जो चीज लिखवा रहे हैं ब्यूटी, जब नोट्स बनाओगी तो इस बात का ध्यान रखोगी, गैप कितना होना चाहिए मिथुन, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। और जब भी लिखोगे इतना सा पेज क्या करना है, छोड़ देना है, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट भविष्य में उसमें लिख सकते हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। लिखो। क्या लिखे थे? हाँ, लिखो प्रथम दिल्ली दरबार। फर्स्ट, प्रथम दिल्ली दरबार। लिखो वर्ष 1877। तीर देखे, तीर देखे, लिखो तीर। 1877 लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन, ये नाम याद रखना और ईस्वी याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, ठीक है, कार्यकाल में, इसी में लिखो। प्रथम के नीचे ही लिखते जाना, प्रथम के नीचे अब बिंदा देके लिखना, बिंदा देके। बोलो महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। इसी में मिथुन पॉइंट फर्स्ट, प्रथम दिल्ली दरबार के अंतर्गत 3-4 पॉइंट है, इसको लिख लो। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। अगला इसी में बोलो, साथ ही कैसर की उपाधि, कैसर ए हिंद की भी उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। महारानी विक्टोरिया कौन थी? शायद महारानी विक्टोरिया, उसका भी होगा मेरे मोबाइल में फोटो, ठीक है। उन्हीं को ना तख्ते, वो जो क्या नाम है, कोहिनूर हीरा, यहाँ से लेके गया, गोलकुंडा के खान से निकला था कोहिनूर हीरा, वहां गया, फिर जो है चला गया अंतिम में किसके पास, राणा खड़क सिंह के पास चले गए थे। वहां पे जो, वहां पे कौन थे अंतिम शासक, कौन थे जी पंजाब प्रांत के उसके? हाँ, सिख साम्राज्य के। तो उनके पास चला गया, फिर जो है भारत में वो चीज आया, फिर मुगल के कार्यकाल में वहां चला गया, फिर उनके पास रहा, और वहां से जो है ये उनका क्या नाम था उनका बेटा का, और ये वो जो है समर सौंप दिया किनको, तुम लोग को लिखवाए पढ़वाए, नाम नहीं आ रहा उनका, वो सौंप दिया किनको, महारानी को दे दिया। और महारानी के मुकुट में वो कोहिनूर हीरा जो है ना लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, और तुम लोग भी देख सकते हो। लेकिन इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा तुम लोग को? लंदन, लंदन जाना पड़ेगा, लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। महारानी का मुकुट, महारानी, यही कौन महारानी, यही महारानी विक्टोरिया का। और इन्हीं को क्या दिया गया, भारत की साम्राज्ञी की उपाधि, और साथ में किसका उपाधि दिया गया, केसर का हिंद, कैसर हिंद। तो इसी की, इन्हीं के मुकुट में जो है रखा हुआ कोहिनूर हीरा, विश्व का सबसे सुंदर शानदार हीरा है वो कोहिनूर हीरा, यही गोलकुंडा तेलंगाना के खान से निकला था वो हीरा। क्या पॉइंट था? महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी, साम्राज्ञी घोषित किया गया, साम्राज्ञी। एक होता है सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, जिसे तुम लोग पढ़े हो ना, सम्राट अशोक। अच्छा ये बताओ, जैसे 2-3 होता है, एक होता है राजा, राजा, एक होता है महाराज, एक होता है महाराजा धीराज। तुम लोग सुन के हंसना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सम्राट। क्या होता है अंतर बताओ? इतिहास देखो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। हाँ, तुम लोग देखोगे सामान्य से छोटा स्तर पे जो होता है क्या होता है, राजा होता है। किसी भी जन प्रांत का जो है, किसी भी शासन का राजा हो गया। और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है महाराज, महाराजा।
ठीक है, उससे भी और 2-3 राजा उसके क्या रहते हैं नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में। जैसे तुम लोग इसको अभी देख सकते हो पुलिस को, जैसे ये हो गए डीजीपी, कौन हो गए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे जन पुलिस के सबसे बड़े वो। और ये हो गए तुम्हारे मान के चलो डीजी, ठीक है। उसके बाद हो गए ये हो गए तुम्हारे डीआईजी, और ये हो गए तुम्हारे एसपी, एसपी एसएसपी। तो सबसे बड़े ईद का स्तर क्या है, छोटा सा। इनसे बड़ा कौन है, महाराज। महाराज के अंदर में जो है 5, 6, 7, 8 एसपी आते हैं। और उससे बड़ा कौन हो गया, डीजी, महाराजा धीराज। इनके अंदर में 8, 4, 5, 7, 8 जो है, कितना 9 उपमंडल है इसमें, मतलब ज्यादा बहुत लोग डीआईजी आते हैं, 5, 7 डीआईजी आते हैं। और उनके नीचे 4 डीजी में जो है सबसे ऊपर में कौन आता है, टॉप पे डीजीपी यानी सम्राट। तो तुम लोग पढ़ते होगे सम्राट अशोक, पढ़े ना सम्राट अशोक। आखिर सम्राट अशोक, उनको राजा अशोक नहीं कहा गया, उनको क्या कहता था उसे, ऐसा क्यों था बताओ। हाँ हाँ हाँ, एक राजन ये भी है कि देश में जो है पूरा बहुत सारा राजा था, ठीक है, बहुत सारा राजा था, बहुत सारा महाराज था, बहुत सारा महाराज। और इस तीनों का कमांड किस पे था, सम्राट पे, पूरा मगध का सम्राट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चल के अशोक जो हुए पूरा जो है ना ये वाला अफगानिस्तान, यहाँ से लेके तुम लोग को कैसे में पढ़ा है, यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला एरिया दिख रहा है, थोड़ा सा म्यांमार ये वाला एरिया, भारत का एरिया, और पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान तक, ठीक है, यहाँ तक था पहुंच मगध साम्राज्य का। तो उन्हीं के जो आगे चल के प्रभावशाली शासक हुए, तो यही सम्राट हुए। तो इन्हीं सम्राट का क्या है कि पूरा बृहद लेवल पे वो था। और उन्हीं के समतुल्य महारानी कौन हुई, सम्राज्ञी। और ये सम्राज्ञी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया मेमोरियल का नाम सुने हो तुम लोग, देखे हो, कोई देखने का मौका मिला किसी को, तुम गई हो, 3-4 बार गए हो, देखे हो कितना भव्य है, मतलब इतना बड़ा स्टेच्यू लगा महारानी विक्टोरिया, वही विक्टोरिया है ये, ठीक है, यही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, महारानी विक्टोरिया। और इन्हीं के नाम पे क्या 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 विक्टोरिया मेमोरियल का गठन, और इन्हीं को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, और जो है केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो इतना अच्छा अच्छा सब पॉइंट है इसमें, तो ये चीज था। और इसके बाद लिखो अगला पॉइंट लिखो, इसी क्रम में दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा था। इसी दौर में हाँ 1877 के आसपास दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा था। भयानक अकाल पड़ा था, और लिखवाएंगे नहीं लेकिन समझ लो, एक तरफ दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ है उसे, और दूसरे तरफ क्या है, दिल्ली दरबार हो रहा है, ये उचित है? एक तरफ गांव घर जल रहा है, दूसरे तरफ तुम ठाट वाट से बाराती ला रहे हो और जो है मेला मना रहे हो, ठीक बात है? एक बात पे एक तरफ से ममलखा मसारों में क्या है, घर कट रहा है, दूसरे क्या है, सब लोग दिया जला रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, ये ठीक बात है? नहीं बात है ना। तो वही बात है, एक तरफ पूरा पड़ा हुआ अकाल, क्या हुआ है, अकाल, पूरा देश में अकाल पड़ा हुआ है दक्षिण भारत में, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली दरबार का आयोजन, नहीं उचित बात है। तो इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज भी होता है, बहुत आलोचना भी किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, द्वितीय दिल्ली दरबार। द्वितीय दिल्ली दरबार मतलब दूसरा दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार। वर्ष 1903 में कौन था वायसराय, खोल के बैठे रहते, कौन था वायसराय? 1899 से 1905 में कौन था वायसराय? देखो तुम लोग को एक चीज हम बताते हैं, तुम लोग जितना लड़का लड़की हो यहाँ पे, तुम लोग लाइफ में एगो निर्णय ले लो, एगो डिसीजन ले लो कि अगर हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, और एगो टारगेट फिक्स करो साइड, 6 महीने का, साल भर का समय, एगो टारगेट फिक्स करो कि हमको 2025 तक में कहीं न कहीं सेटल हो जाना है। और उसके लिए क्या करोगे, पूरा शिद्दत से मेहनत से क्या करोगे, लग जाओगे। जीवन में 1 साल हम मेहनत करेंगे, रगड़ के मेहनत करेंगे,
बाद में कि उसके बाद हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कभी किताब नहीं छुएंगे, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ये आज देखो तुम लोग को समझा रहे हैं वायसराय गवर्नर जनरल, आज लैग क्यों हो रहा है बताओ? कई लड़का आया था, कई लड़का नहीं आया था, कई लड़का आ रहा है, कई नहीं आ रहा है। पुराने वाले लड़के तो जान रहे हैं, ये तो जान रही है, अब नए बच्चे नहीं जान रहे हैं। आज हम समझा दिए, कोई नया बच्चा कल फिर आया, उनको क्या होगा फिर समझने में दिक्कत। अभी तुमको समझ में आ रहा है अंशु कि क्या होता है गवर्नर जनरल वायसराय, क्या था बताओ? पूजा तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? इसमें मतलब मेरा कोई गलती है? लेकिन यही है कि फिर से तुमको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब से क्लास करो, बस 1 साल मान के चलो, 1 साल 1.5 साल हमको मेहनत करना है, या जो तुम्हारा टारगेट है, और डेली क्लास करो। कुछ वैसा दिक्कत हो तभी क्लास नहीं करो, नहीं तो आओ, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाए हैं कि 1858 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। ठीक है, जैसे होता था कहीं भी, जैसे गवर्नर तुम लोग पढ़े हो ना, गवर्नर जैसे अभी राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, प्रशासक है, प्रधानमंत्री, ये सब क्या करते थे? नियंत्रण रखते थे। ठीक है, उस समय क्या था? संवैधानिक रूप से तो ये क्या था? बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। फिर क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल। फिर क्या हुआ रवि मिथुन? भारत का गवर्नर जनरल है वायसराय, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ये सब हम पढ़ाएंगे, तुम लोग बस थोड़ा धैर्य रखो। तो ये वाला के बारे में अभी चर्चा हो रहा है कि 1899 से 1905 में एक वायसराय हुए थे भारत में, उनका नाम क्या था? इन्हीं के समय क्या हुआ था? बंगाल का वायसराय। ये सब पॉइंट याद रखो, वहां पूछ देगा। और अभी क्या दिखा है? 1903 में क्या हुआ था? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। मिथुन यही पूछ देगा, डेट नहीं देगा, इसमें नहीं देगा, पूछेगा साहिल कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था, ये कौन वायसराय थे? क्या मारोगे उस समय? कैसे मारोगे आयुषी? तुमको क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले दिमाग में हिट करना चाहिए क्या? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था अर्चना? 1903 में। 1903 याद आ गया। अब 1903 का ड्यूरेशन याद रखो, 1903 का जो है ना आगे पीछे उसमें कौन था? तो हम लोग लिखवाए हैं कि 1899 से 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो इसके बीच में जो भी घटना हुआ होगा उससे कौन हुआ होगा? इसी के समय हुआ होगा। तो यही क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आता है ब्यूटी, बहुत आता है, बेशुमार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये सब चीज को, इसमें सबको याद रखो। और हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 2 चीज पर तुम लोग कमांड कर लोगे, तुम लोग का सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। पहला ये वाला हिस्ट्री वाला सेक्शन कर लो, दूसरा साइंस वाला सेक्शन, और तीसरा मैथ। इस तीनों को पकड़ के चलो, कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। हिस्ट्री, साइंस और मैथ, ठीक है, इस तीनों सेक्शन को तुम लोग क्या करो, मजबूत कर लो। और हिस्ट्री सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है। हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे हिस्ट्री, 7 महीना 8 महीना तक हिस्ट्री चलता था, 7 महीना तक, बताओ 7 महीना 8 महीना तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ते दिमाग पागल हो जाता था कि एंशिएंट इंडिया पढ़े, फिर मिडावल इंडिया पढ़े, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सेरोजोवो हत्याकांड, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, बम का वो जो है दोनों का हुआ था, कोल्ड वार, शीत युद्ध, ये सब पढ़ते थे, दिमाग एकदम खराब हो जाता था। लेकिन क्या करोगे, सिलेक्शन का जीत था, ये सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, इसीलिए पढ़ते चले गए। तो वही चीज है, सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना ज्ञान हो गया। और वो ज्ञान जो है, हम क्या है, जब तक बच्चा को नहीं देंगे फिर कैसे वो चीज हो जाएगा, ज्ञान तो बेकार हो जाएगा। इतना दिन का किया हुआ, तो वही ज्ञान तुम लोग को दे रहे हैं। इसीलिए तुम लोग को एक एक चीज बारीकी से समझाते हैं। जो चीज हम 10-12 साल में अर्जित किए, 2012 में यूपीएससी का तैयारी शुरू किए थे, और ये 24 हो गया, 12 साल का हमको अनुभव है। तो तुम लोग को यही इसीलिए सिखाते हैं कि तुम लोग छोटा छोटा चीज को, हमको कोई सिखाया नहीं, हमको कोई नहीं बताया कैसे कैसे करने के हम, लेकिन चाहते हैं हजारों की संख्या में बच्चा बताएं, हजारों की संख्या में बच्चा के जीवन को बेहतर करें। इसीलिए तुम लोग को जो सिखाते हैं, तुम लोग अच्छे से सीखो। ये सब क्वेश्चन भरमार आता है, भर भर के आता है, और जहां जहां डाउट होगा तुम लोग को वही सब सिखाते जाएंगे। तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो। और ये वाला जो ड्यूरेशन, ये वाला मॉडर्न इंडिया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। कल रवि वो करवाया भी था, हम भी करवाए, देखिए दरोगा सब में कितना क्वेश्चन आता है। दरोगा रहे, बीपीएससी रहे, एसएससी रहे, एमटीएस रहे, यूपीएससी रहे, सब में मॉडर्न इंडिया आता है। इसीलिए इसको अच्छे से कंटिन्यू तैयार करते जाना। तो ये क्वेश्चन बनता है वहां पे। तो क्या लिखवाए थे अर्चना? द्वितीय दिल्ली दरबार।
हाँ, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1903 में कैसे करके लिखाए थे? ऐसे तुमको इतना समझाते हैं, द्वितीय दिल्ली दरबार लिखी, उसके बाद यहां से लिखो, यहां पर ऐसे पॉइंट दो, वर्ष 1903 में, वर्ष किसके कार्यकाल में? लॉर्ड, ऐसे लिखना है ना, ये तुम्हारा रहेगा हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, बस इतने सा तो चीज है। ठीक है, चीज को देखो, एक बात बताते हैं, जैसे तुम लोग घर में जाना, आज जैसे खाना खाने जाओगे ना, खाना खाने जाओगे साहिल, थाली ऐसे सबका रहता है, ठीक है, जैसे तैसे इसमें चावल डाल देना, ऐसे डाल देना और सब्जी डालना, खाने में एक चीज देखना, और रात में क्या करना, यही थरिया रहेगा, इसी थरिया में ऐसे चपाती को इधर तोड़ देना, इधर सब्जी ले लेना, इधर दाल ले लेना, इधर सलाद ले लेना। अब कौन खाना खाने में ज्यादा मजा आएगा? हैं? ऐसे चावल दाल ढार लिए चोर वाले मजा आएगा ब्यूटी? हैं? कहीं भी तुम लोग भोज भी जाती हो, देखती हो ना, चावल को बीच में रख कैसे बढ़ाते हैं, उसमें फिर दाल लेते हैं, घी डालते हैं, चारों तरफ सब्जी रहता है, तब खाने में जाते हैं, ऐसे भर के दे दिए मजा आएगा? तो वही चीज यहाँ भी लाइफ में है कि चीज को जब तुम लोग लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से, एगो व्यवस्थित ढंग से बनाओगे, क्या है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, इसलिए चीज को समझो। और जैसे कपड़ा वगैरह आदमी पहनता है, एक क्रिचदार कपड़ा पहना है, एक जैसे से पहन के गया, किसका पर्सनली ज्यादा अच्छा लगेगा? जिसका क्रिचदार होगा, जिसका साफ सुथरा सा गंदन, उसी का ना। तो चीज को छोटा छोटा चीज से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, तो ये सब चीज छोटा सा चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो वही चीज अर्चना को समझाए, तो लिख लिए ना, वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है, इसमें कोई वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लिखो अगला, तृतीय दिल्ली दरबार, ये इंपॉर्टेंट है। तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार लिखना अर्चना इसमें कि वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ, राजधानी परिवर्तन हो गया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, ठीक है, इतना लिख लिए। अगला पॉइंट लिखो, इसी अवसर पर, किस अवसर पर? तृतीय दिल्ली दरबार के अवसर, लिखो इसी अवसर पर, इसी अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, इसी अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ, और महारानी मैरी का आगमन हुआ। अगला पॉइंट लिखो, इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा, इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र केस, ब्रैकेट में भी लिखना मिथुन, 23 दिसंबर 1912, क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र, षड्यंत्र लिख दिया दीपक, दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912, ब्रैकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथुन, ये डेट पूछ देता है, 23 दिसंबर 1912, ब्रैकेट बंद करो, रचा गया, दिल्ली षड्यंत्र केस रचा गया। वायसराय हार्डिंग इसी दिल्ली षड्यंत्र केस में
वायसराय हार्डिंग पर, इसी दिल्ली षड्यंत्र केस में वायसराय हार्डिंग पर, वायसराय हार्डिंग पर दिल्ली प्रवेश के समय, दिल्ली प्रवेश के समय उनके जुलूस पर बम फेंका गया। दिल्ली प्रवेश के समय प्रवेश अर्चना आगे में बैठ के तुम गलत एकदम नहीं लिखना। प्रवेश, प्रवेश क्या होता है? एंट्री। दिल्ली में जब एंट्री मारा था क्या किया रास बिहारी बोस? बम फेंक दिया। इसी क्या लिखे थे? हाँ, दिल्ली प्रवेश के समय रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस एवं रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। कितना बार तुमको बताया? एक बार बोस होता है, घोष होता है। यहाँ क्या बोले हैं? बोस। बोस कौन थे? हाँ, रास बिहारी बोस। और आगे चल के देखे हो ना, आजाद हिंद फौज, ठीक है, क्या कर दिया गया? बम फेंक दिया गया। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है उधर से बताए कौन? काजल बताएगी। काजल, इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट लिख लो, उसका समझाना। एक और पॉइंट है, बाद में षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी, दिल्ली षड्यंत्रकारी, दिल्ली षड्यंत्र पर केस चलाया गया, केस चलाया गया। नाम है तो उसमें लिखवाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। बसंत विश्वास सब नाम था, इसको फांसी दिया गया। और संयंत्रकारी को दो चार को बच गए थे, ठीक है, और फांसी दिया। बस केस चला गया, इतने साल को। हालांकि फांसी दिया गया था, लेकिन लिखवाएंगे तो 4 को नाम लिखवाना पड़ेगा अलग से। लिख ही लो, क्रांतिकारी थे, महान लोग थे, नाम लिख लो। केस चला गया, देखो बसंत विश्वास, बसंत विश्वास। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस जानने के लिए लिखवा रहे हैं। बसंत विश्वास ब्रैकेट में अमीर चंद, बसंत विश्वास ब्रैकेट कुमा 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 अमीर चंद, कुमा अवध बिहारी, कुमा अवध बिहारी, अवध बिहारी, कुमा बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई, दे दी गई। कुमा बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। आज भी इनका जो है नाम हम लोग क्या लेते हैं? साहिल। इनका सम्मान से लेते हैं साहिल। क्यों लेते हैं बताओ? आजादी में सहयोग किया, तो इतने कम उम्र में क्या किया? अपना बलिदान दे दिए, ठीक है। और दिल्ली संयंत्र केस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? वायसराय तृतीय। उसमें लॉर्ड हार्डिंग पूरा एकदम लाओ लश्कर से, तुम लोग देखे होगे कि जब भी, तुम लोग को पता ना मौका मिला है कि नहीं मिला है, जब भी कोई बड़ा मंत्री, नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राज्यपाल या न्यायाधीश जब आएंगे तो रोड को क्या कर दिया जाता है? पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। रोड सही भी कर दिया जाता है, चिकना भी कर देगा, और रोड ब्लॉक, और पूरा फोर्स लगा दिया जाएगा। इधर भी पुलिस, उधर भी पुलिस, और बैरिकेटिंग कर देगा, समान आदमी को घुसने नहीं देगा। अगर घुसने दिया भी तो उसका रूट क्या कर देगा? पैटर्न चेंज कर देगा। तो इनको सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी बहुत प्रमुख होता है। जैसे अभी देश के सबसे बड़े नेता कौन है? नेता का बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, पीएम। और पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
अगर उनको कहीं कुछ हो जाता है तो समझ रहे हो पूरा देश का नेतृत्व ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब सोचो पूरा देश में कितना बड़ा आबादी है ना, अरबों का आबादी है, 120 करोड़ तो उसी समय था, 21 करोड़, 125 करोड़ आबादी कितना है, 125 करोड़। 125 करोड़ में हम लोग कितने लोगों को चुन के संसद भेजे, 545 लोगों को भेजा ना, 545। 545 में से 15% लोग क्या बना, मंत्री परिषद बना। 545 का 15%, 55, 60, 60 मान के चलो, 60 लोग क्या बना, मंत्री परिषद। उसमें भी क्या है कि 10-12 जो कोर मंत्री बना, और उसका भी सरदार कौन बने, नरेंद्र मोदी। तो 125 करोड़ लोगों का नेता कौन हुए। अब बताओ उन पे हमला हो गया या कुछ घटना हो गया तो क्या पूरा देश पे घटना हो जाएगा, पूरा देश पे हमला। तो उनका क्या है, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनका जब भी काफिला आएगा कुछ होगा तो देखना 3-4 दिन पहले से खुफिया विभाग का आदमी घूमने लगता है, पूरा सब जगह पुलिस अलर्ट रहता है, सब जगह सक्रिय रहता है, पूरा बैरिकेटिंग लग जाता है, जो है ना खुफिया विभाग का आदमी चुपचाप तरीके से जो है सब जगह जांच करने लगता है, कहीं कोई बिल्डिंग पे स्नाइपर से तो नहीं है, कहीं कोई बम से उड़ाने का कोई सोच तो नहीं रहा है, कहीं कुछ वो तो नहीं रहा, पूरा सक्रिय होता है। सब बड़ा बड़ा जो अपराधी सबको क्या होता है, सबको थाना लाइन हाजिर किया जाता है कि सबको जो जेल ठहराया जाता है, और सबको जो कोई असामाजिक तत्व को सबको पहले समझा दिया जाता है कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं, सबको बंद कर दिया था, सबको पैक कर दिया गया। उसके बाद क्या कि जितना अपराधी किस्म सबको मोबाइल टैप होता है, मोबाइल ऑन ही है, ठीक है। तो बहुत तरह का चीज है, बहुत तरह का चीज है। और वहां पे होने के बाद तब किसी का सिक्योरिटी क्या होता है ना। और ये सब होने के बाद जो है तब जो है काफिला किसी भी बड़े नेता मंत्री अधिकारी का गुजरता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जब गुजर रहे थे तो क्या कर दिया गया, बहुत बड़ा काफिला था, पूरा लाव लश्कर से कर दिया गया, पूरा देश का विदेश का ब्रिटेन का सबका ध्यान किस पे था, दिल्ली दरबार पे और लॉर्ड हार्डिंग पे। और वहीं पर रास बिहारी बोस सब जाके क्या कर दिए, बम मार दिए। बताओ पूरा देश में एकदम आग के तरह जन सूचना फैल गया, पूरा सब लोग जन के बताओ, ये सब युवा सब मिलके बताओ बम मार दिया, इस तरह से कर दिया, क्रांतिकारी सब इसी को रख दिया दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। बाद में चल के पूरा जब देश में पूरा खबर फैल गया तो सब युवा क्या हो गया, आगे आया कि नहीं हमको देश को आजाद कराना है, चाहे जैसे भी आजाद हो आजाद करेंगे। तो काफी सारे क्रांतिकारी बने और ये सब करते हुए देश को आजादी दिलाए। और इसी में से 4 जो ये प्रमुख नाम बताए, इनको क्या हो गया, केस चला, मुकदमा चला और फांसी की सजा। लेकिन इस 4 के बदौलत 400 क्रांतिकारी पैदा हुए, ठीक है, जो कि देश को जो है अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये सब चीज है, इसीलिए आज भी इनका नाम क्या है, सम्मान से लिया था, आदर से लिया था ये सब का नाम, यही सब चीज है। तो ये चीज किया गया था दिल्ली षड्यंत्र केस। अब एक बार टाइम देखो कितना हो गया, अब जो है तुम लोग को दिल्ली दरबार हो गया। अब यहाँ से हम लोग कल चलेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। तुम लोग पढ़ो, देखो कितना पढ़ने में मजा आया जी। साहिल कुछ मजा आया बेटी, पता चला समय का, हाँ देखो मन कर रहा है अभी और पढ़े। दीपक मन करता है और पढ़े, अंशु तोरा मन करे जब यारो पढ़ियो, कुछ बोझिल लागी लो छो, लगे कि बाप क्या पढ़ रहे हैं, माथा दर्द हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है। यही पढ़ाई का टेक्निक होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ो ऐसे कि मजा आ जाए, हंसते खेलते पढ़ लिए, देखो कितना जानकारी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कल चलेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक लिख लो, कल हम लोग पढ़ेंगे। और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ मिथुन, 1914 से 18 हुआ। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का शुरू हुआ। तो इसी बारे हम लोग लिखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधि या क्रांतिकारी आंदोलन। कल और भी जबरदस्त क्लास चलेगा, क्रांतिकारी सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्रांति हुए। क्रांतिकारी का मतलब क्या हुआ, नहीं, क्रांति का मतलब क्या है, देखो क्रांति का मतलब पहले भी समझाए हैं कि होता है अमूल चूल परिवर्तन, व्यापक बदलाव। मतलब अभी दिन है, अचानक से रात हो गया, ये संभव था, लेकिन देखो असंभव संभव हो गया। अचानक से जो 4 दिन से लगातार वो कटाव जारी था, अचानक से पानी क्या है पूरा पूरा निकल गया, सूख गया, इसको क्या बदलाव।
मतलब चीज जो है अनएक्सपेक्टेड, जो कभी सोच नहीं सकता है, उस चीज में बदलाव आ जाए, इसी को क्या नाम दिया गया? क्रांति। मतलब अमूलचूल परिवर्तन। यहाँ पे जो है नीतीश कुमार जी का राज चल रहा था, शासन चल रहा था, सुशासन चल रहा था, अचानक से कोई नया पार्टी आके जो है मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन ये सब असंभव चीज को भी संभव कर देता है, इसी का एक पैमाना क्या है? क्रांति। और इसी क्रांति को जो करने वाले होते हैं उसको क्या कहलाते हैं? क्रांतिकारी। और हमारे एक महान क्रांतिकारी देखो यहाँ लगे हुए हैं, कौन? भगत सिंह। ठीक है, ये सब क्या है कि जल्दी से, जैसे क्या है कि कहीं कुछ समस्या से ग्रसित हो और नहीं हो पा रहा है तो कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे तुरंत फटाक से काम हो गया, ये सब को बोलते हैं क्रांति का स्वरूप बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा? हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन। लिखो, क्रांतिकारी आंदोलन और स्लैश दो क्रांतिकारी गतिविधियां। गतिविधियां, गतिविधियां ऐसे लिखना। सुजीत क्यों नहीं आ रहा है जी? हाँ, सुजीत से कोई बातचीत करता है कोई? हाँ, मिथुन होता है बात सुजीत से? वो सबको बोलो जब फल पक चुका है तब, अब जब फल खाने का बारी आया तो ये सब बताओ फल तोड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हुआ मिथुन? इतना दिन से बताओ मेहनत किए, इतना दिन से पढ़ाई लिखाए, और जब अब सिलेक्शन लेने का बारी आ रहा है तो बताओ गायब है। उसी में से एक शिवरानी भी है, कुमकुम भी एक वो लड़की थी जो कि तैयार हो चुकी थी, 70% का तैयारी हो चुका था, बस 30% तैयारी करना था। वैकेंसी आएगा और सब सिलेक्शन लेगी, और बहुत जल्दी वैकेंसी आएगा। तो इस चीज को तुम लोग युवा सबको समझना पड़ेगा ना कि इतना दिन से मेहनत किए, जब परिणाम का बारी आया रिजल्ट लेने का तो गायब हो गया। तो समझाओ तुम लोग अपने दोस्त साथी सर्किल को समझाओ कि ऐसे मत करो, इतना दिन 6 महीना 8 महीना पढ़ाई किए हो, थोड़ा सा और पुश करो, थोड़ा सा और मेहनत करो। वैकेंसी थोक में आने वाला है, भर भर के। कितना वैकेंसी? 12 लाख वैकेंसी आने वाला है, और सब युवक के लिए, सब युवती के लिए, सही बच्चों के लिए बढ़िया मौका है। अभी सिलेक्शन ले लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, 4 साल तक 3 साल तक इसे घूमते रहोगे। अभी जिसको लेना है, लड्डू बट रहा है, सब लड्डू खा लो, तो बाद में कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सब समझा देना अपने दोस्त सर्किल को। ये हो गया। अब चलो हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर। इतना में कोई दिक्कत? दीपक समझने में कोई दिक्कत? काजल समझने में कोई दिक्कत? काजल पढ़ने में मन लग रहा है? अब लग रहा है कि सही टीचर मिले हैं? बस ऐसे पढ़ती रहो। तुम लोग पे हम टारगेट बनाए हैं कि तुम लोग को लाइफ में बहुत बुलंदी पे पहुंचाएंगे। मन लगे रोज पढ़े में? ऑफलाइन में समझ आवे लो? नहीं, मेहनत कर, और कुछ दिन हम कोचिंग खोलबो, वहाँ तो रास नहीं आना जो पढ़ेला। ठीक है, दोनों जगह पढ़िए, यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, जल्दी सिलेक्शन लिए। चलो जी, दरोगा अभ्यर्थी, दरोगा बनने के लिए, डबल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। जब दरोगा का बाइक चलाएंगे, 3-4 को दरोगा दोस्त है, उस सबको बुलाएंगे। चलो, कल जो बचा हुआ था उसको करते हैं। कल किधर मुड़ना चाहिए ना पेज, कुछ नहीं मुड़ा है। हाँ चलो, कलम किधर गया? देखें अर्चना, कलम याद से ले लेना कलम। तो देखो, कल टॉपिक कुछ बचा था, उसको थोड़ा सा करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे 2020 का जो दरोगा में क्वेश्चन आया था पीटी में, बोला परिवर्तन दरोगा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसमें जो 6/12/2020 को आया था उसी को हम लोग साथ देख रहे हैं कि दरोगा में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और क्या हम बना पाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था साहिल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? बताओ। 21 जून। तुम लोग को याद है? ये क्वेश्चन जो है आया था कब? दरोगा के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, हाँ, मंगल और बृहस्पति। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? नहीं, देश। जैसे भारत के चारों तरफ देखा जाए, पाकिस्तान है,
ठीक है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और एक समुद्री पड़ोसी है श्रीलंका। तो ये जो है टोटल जो देश है, इसमें सबसे लंबा बाउंड्री जो है भारत का किसके साथ लगा हुआ है? बांग्लादेश। वेरी गुड। ये पूछा गया किसमें शिवरानी? क्वेश्चन दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन का जवाब देगी साइमा। पानी देखिए ना, पानी पानी जब जमता है या बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन में क्या परिवर्तित होता है? आयतन बताओ। पानी जब जमेगा तो उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, और घनत्व तो इसको चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब मिथुन देगा। मिथुन पढ़ाए हैं। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? हाँ, ज्योतिबा फुले। ठीक है, और गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन लिखे थे? यही ज्योतिबा राव फुले थे। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1873 में किए थे, बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन जो है तुम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए अभी नहीं, बात पहले पढ़े हो। इसका जवाब देगी कौन देगी? ब्यूटी देगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ऑप्शन देते हैं, समझो पहले क्वेश्चन को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी मई 1932 में, अप्रैल 1929 में, जून 1931 में, अगस्त 1932 में। बताओ, पहले तुम बताओगे फिर मिथुन बताएगा। क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, पहले हमको मिथुन ये बताओ, ये जो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन से तुम्हारे दिमाग में क्लिक क्या हुआ? हम तुम्हें देखना चाहते हैं कितना समझ पा रहे हो। तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। मौका सबको मौका मिलना चाहिए। और अब मिथुन होनहार लड़का है, मेहनती लड़का है, इसको हम तैयार कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। अगर क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ दिमाग में चलेगा ना, ठीक है, जो चीज हम इतना साल में सीखे इसको साल 2 साल में सिखा देंगे। तो आखिर ये क्वेश्चन बोले तो मिथुन तुम्हारे दिमाग में क्या चला? इसका ड्यूरेशन क्या होता है, वो जानने का प्रयास। क्या ड्यूरेशन था? तुम लोग को बताया कि क्वेश्चन के कोर को समझना है, क्वेश्चन का कोर क्या बोल रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको। एक बार तो क्या पॉइंट था कि जो है क्वेश्चन के कोर को समझ रहा है। कोर क्या होता है मिथुन? तुम लोग जब रनिंग करोगे, दीपक, साहिल और कोई भी लड़का रहती, तो हम लोग के पीटी जो वहां थे, जो दिल्ली में सिखाते थे हम लोग को फिजिकल, जब दरोगा का था, उसमें सिखाते थे कि कोर को मजबूत करो। कोर क्या होता है? ये शुरुआत कोर होता है एकदम बीच का सबसे मजबूत पक्ष जो होता है। ठीक है, सबसे मजबूत जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, ये कोर एरिया है। जैसे क्या है कि चावल दाल सब्जी 3 गो है, उसमें कोर क्या है? दाल इससे ताकत मिलेगा, सब्जी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो कोर जो हमारे बॉडी का कोर क्या हुआ? ये हुआ। ये मतलब क्या हुआ? तुमको सिखाया जाएगा ये करना है, उसको क्या बोलते हैं, नामों भूल जाते हैं, हम बच्चा सबको करवाते थे। इससे क्या है कि ये मजबूत होगा जब तुम लोग ऐसे करोगे। प्लैंक बोलते हैं उसको, जानते हो प्लैंक के बारे में दीपक? हाँ, वो भी होता है। प्लैंक जानते हो दीपक? रनिंग में अगर तुमको स्टेमिना बढ़ाना है तो तुमको कोर मजबूत करना। कोर का मतलब ये, जब तुम लोग का सांस जब बनेगा ना, तो ये जो है पूरा वो रहना चाहिए। तब यहाँ से जब ताकत मिलेगा तुम्हारा लंबा स्टेप खुलेगा। ठीक है, पेट में जितना दम रहेगा, और उसके लिए कोर मजबूत करने के लिए क्या करते हो? इसको बोलते हैं प्लैंक। मतलब ऐसे लेके ऐसे करके हाथ में हो जाओ और पूरा झुक के पैर जो है इस टाइप से टिल्ट वाइज में ऐसे करके पूरा पैर, और पेट पूरा दर्द करने लगेगा। 20 सेकंड 30 सेकंड करते करते पैर पूरा दर्द कर, थरथराने लगोगे, इतना दर्द होगा थरथराने लगोगे। और जितना वो मजबूत होगा उतना रनिंग क्या है, रनिंग इंप्रूव होगा, पैर हाथ खुलेगा, पूरा बॉडी का सेक्शन यहीं पर है, कोर पे है।
ठीक है, इसको पेट से मत लो, पेट तो अलग चीज है, कोर इसी को बोलते हैं, अंदर से यहाँ से ताकत मिलेगा। और जब देखना जब फिजिकल वो करने रहोगे सही से, तो जब ताकत नहीं मिलेगा तो कोर जो है उसमें सपोर्ट करेगा तुमको, तो वही कोर को मजबूत किया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन का कोर होता है, जो प्रमुख बिंदु सबसे बिंदु होता है उसको बोलते हैं कोर। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन अभी तुम लोग के सामने आया है दरोगा में, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, इसमें कोर क्या है अंचना? सबसे कोर तो सांप्रदायिक पंचायत है। घोषणा किसका किया, नहीं किया, कौन किया, नहीं किया, ठीक है, तो जिसको डर लगे क्या, ये कौन था, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोर। तो क्वेश्चन को समझो रवि मिथुन, जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम आएगा, उसका मूल पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है, मूल पॉइंट, ये सब कुछ किस पे टिका हुआ है, कोर पे टिका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कोर यही है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, इसमें कोर क्या है, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, अब ये बताओ सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, बताओ। ठीक है, डेट याद रखी हो, अच्छा बात है। तो 1932 को 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, 1930 में प्रथम, द्वितीय में 31, 32, तो 32 में क्या था, सांप्रदायिक पंचायत का यही घोषणा किया था। और आगे चल के क्या है कि जो है क्या बोलते हैं, ये असफल फिर हो गया था, तो यही था। तो इस डेट पे सबसे पहले जैसे मिथुन जैसे बोलोगे सांप्रदायिक पंचायत तो 32 आ जाएगा, तो 2 तो एलिमिनेट कर दिए, मान के चलो डेट याद नहीं है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर क्या पता नहीं, 29 तो मिथुन कट गया, 31 भी कट गया, अब 32 में तो मई 1932 होगा, तो अगस्त 1932 यही होगा ना, इतना में तो तुम कर सकते हो। और ज्यादा जो है ना क्वेश्चन को जो है अगर लिया जाए तो बी और सी को लिया जाता है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए बी और सी को लिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है पूजा से, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, हाँ ये सही जवाब दी है, पहले तो क्वेश्चन यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनता है काजल, पहले भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, 12, ठीक है, 12 अनुसूची में भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है, 8वीं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है, 4 जो जोड़ा गया था किस संविधान में, उसमें 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कितना भाषा है, 22 भाषा। इस 22 भाषाओं में तुम एग्जाम दे सकते हो यूपीएससी का। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, पढ़ाए हैं हमें तो, हाँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, देखो अर्चना को याद है, इसमें मारा गया। अर्चना को सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसके रेस का कोई अभी वो नहीं है। अर्चना का जो है ना, अर्चना ग्रेजुएशन में ली तुम एडमिशन, कैसे होगा अर्चना बताओ, चीज को समझो, कितना लेट हो जाओगी तुम, समझ रही हो। 12th बेसिक पे नौकरी बड़ा नहीं मिलेगा, 12th बेसिक पे क्या उतना मेहनत नहीं कर पाओगी। जैसे मान के चलो तुम बिहार पुलिस बनते हो, 12th बेसिक पे क्या बनोगे, बिहार पुलिस ही बन सकते हो, ठीक है, रेलवे में या फिर क्या 12th लेवल पे कर सकते हो, या कोई भी एमटीएस भी कर सकते हो, यही सब। लेकिन बड़ा टाइप का जॉब चाहिए, बड़ा लेवल का चाहिए, ऑफिसर लेवल का चाहिए, या कोई भी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन बहुत करना जरूरी है, सब बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन करना है। तो सब किसी का भी अगर नौकरी लग भी गया, दीपक तुम्हारा नौकरी लग भी गया, तो नौकरी ये मत समझना कि यही मेरा हुआ है, तुमको क्या करना है, डिस्टेंस से ग्रेजुएशन, क्या करना है, डिस्टेंस मीडियम से। डिस्टेंस क्या हुआ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वो है ना खुला विश्वविद्यालय है, तो इस सबसे क्या करना है, कर लेना ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करे हुए रहोगे तो जब 4 साल 3 साल नौकरी कर लोगे, मान के चलो अभी 12th तुम पास हुए, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में थे, मान के चलो तुम्हारा नौकरी लग गया, 4 साल में तुम्हारा क्या हुआ, इधर ग्रेजुएशन पूरा हो गया। उसके 4 साल में पैसा हर एक महीना 5-5 हजार रुपया सेविंग करते जाना, 12 पंचे कितना हो गया, 60,000 रुपया, 4 साल में कितना हो जाएगा, 2,24,000, 2.5 लाख रुपया हुआ। 4 साल के बाद क्या करना, लीव लेना, नो पे,
मतलब बिहार पुलिस में ही रहोगे, नो पे ले लेना 1 साल के लिए, 1 साल तक हमको सैलरी नहीं चाहिए, या 1.5 साल के लिए तुम रहोगे बिहार पुलिस ही, और चले जाना कहाँ तुमको, दिल्ली। दिल्ली में क्या करना है, अरे दिल्ली नहीं जाओगे, यहीं से बना देंगे हम, दिल्ली तो बोलने के लिए होता है, हम ही बना देंगे तुमको। और उसके बाद तुमको कर लेना है क्या, 6 महीना मेरे पास मन से तैयारी करना है, 6 महीना में तुमको हम दरोगा बना देंगे। तुमको वहाँ दरोगा बनने में लगेगा 12 साल 14 साल, एक बिहार पुलिस को दरोगा बनने में लग जाएगा 12-14 साल, दरोगे बन के रिटायर करोगे बिहार पुलिस, और तुमको 6 महीना में तैयारी कर लोगे, 4 साल में ग्रेजुएशन पूरा होगा, 6 महीना में तैयारी करवा देंगे, 5 साल में क्या बन जाओगे, बिहार पुलिस से बिहार दरोगा। फिर कहोगे नया सर दरोगा में मन नहीं लग रहा है, फिर 1 साल आना लीव लेके, फिर तुमको क्या बना देंगे, डीवाईएसपी, क्या बना देंगे, डीएसपी बना देंगे। अचानक से बिहार पुलिस से बन जाओगे डीएसपी बन जाओगे, कोई कल्पना क्या था। लेकिन इसके लिए किसका जरूरी है, एक मार्गदर्शन का, एक सही आदमी तुमको गाइड कर सके कि दीपक तुमको यहाँ ऐसे करना वैसे करना। और उसके भूमिका में भाई कौन है, हमें उसी भूमिका में, हम जो है, तुम लोग क्या है अभी, तुम लोग अर्जुन हो और हम कौन है, कृष्ण है, तुम्हारा सारथी बागडोर जो है ना हम किए हुए, तुम लोग बस चलते चलो, हम है तुम लोग को संभालने के लिए। तो यही चीज है, इसीलिए ग्रेजुएशन क्या करना है अर्चना, किसी भी तरह कर लेना, आज करो कल करो कर लेना, और उसके बाद आगे चल के ऑफिसर तुम लोग सबको बनाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आंग्ल सरयुद्ध, और ये सब दरोगा बन सकते हो ग्रेजुएशन होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है शिवरानी से, आगरा शहर का संस्थापक कौन था शिवरानी, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, उधर से बताओ, आगरा शहर का खोल के तुरंत देख ली, बताओ साहिल, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, भूल गए नहीं, गुलरुखी जो है ना वो लिखा था, गुलरुखी जो है पुस्तक लिखा था वही आदमी था। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, इतना हिंट दिए कि वह लोधी वंश का शासक था। बताओ, गुलरुखी नामक पुस्तक पत्रिका लिखा था, हम बताओ। और वो एक उसके बारे में निगेटिव भी है कि मंदिर वगैरह को तोड़ फोड़ दिया था, और मंदिर को मस्जिद को तोड़ के उसको मंदिर को तोड़ के मंदिर को जो कसाई को दे दिया था मांस वो तोड़ने के लिए, उसका बहुत क्रिटिसाइज भी होता है। तो वो कौन सा शासक था बताओ, सिकंदर लोधी, क्या नाम था उसका, सिकंदर लोधी। लोधी वंश में कितने शासक हुए, 3 शासक, सबसे प्रथम शासक बहलोल लोधी, जिसको उसके बाद दूसरा कौन था, सिकंदर लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और यहाँ से क्या हुआ, इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में बाबर क्या किया, मार दिया, और बाबर के समय से ही मुगल वंश का प्रारंभ हुआ। तो यही वो सिकंदर लोधी थे। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसके साथ मिथुन, कि गजे सिकंदरी का प्रचलन कौन प्रारंभ किया, हाँ मतलब जमीन का नाप करें, गज का प्रयोग होता है ना, गज, वही गज सिकंदरी था, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कल पूछा था कि नहीं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा ब्यूटी से, कि ब्यूटी भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानसभा है, विधायिका है, 6 का नाम बताओ साइमा, हम मैप पे समझाए थे बहुत बढ़िया से कि कभी भूलो मत, बताओ। कल नवी पूछा था क्वेश्चन, हाँ बताओ, पूजा पूजा बताएगी, पूजा बताओ, बताओ जल्दी बताओ पूजा। हाँ ठीक, वेरी गुड। और हाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सारे को तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है, तुम भी मेहनत करना। इधर उधर अभी क्या है, अभी जो तुम लोग का एज चल रहा है बहुत भटकने का एज चल रहा है, सबको सावधान है, कहीं भटकना नहीं है। अभी पूरा एनर्जी किसमें लगाओगे, किताब को भी किसमें लगाओगे, पढ़ाई पे, गलत सलत चीजों में मत भटकना, पढ़ाई पे करो। और पूजा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, काजल के अंदर भी पोटेंशियल है, तुम लोग बहुत बड़ा बड़ा कर सकती हो चीज। चलो अगला क्वेश्चन है, तो ये 6 रास्ता, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस देश में है, जेनेवा में। और जेनेवा कहां पर है, हाँ स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 संगठक होते हैं, जो हैं कौन, जैव और अजैव। वेरी गुड, तुम लोग देख रहे हो एकदम, तुम लोग बिहार पुलिस का तैयारी में, दरोगा का और बीपीएससी का तैयारी हो रहा है तुम लोग का। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर, ये इसका जवाब देगी कौन? अंशु देगी उधर से, अंशु। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात किसके लिए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे से पूछेंगे वही बताएगी, क्या बताएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किसके लिए याद किया था, बताओ। तुम बोल अर्ची, आयुषी बोलो, बताना मत कोई किसी को। आयुषी बताओ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक चीज तो ध्यान में रख आयुषी, ठीक छो, अखनी तो तुम देख ले बिहार पुलिस दले नहीं, अब जब जैसे तोरा सहेली और दोस्त और सर्किल हो, जब लड़का लड़की होस तो तब तोरा है तोरा ने केकरो भी किसी बच्चा को अफसोस लगेगा। जब तुम्हारे सर्किल का किसी लड़का लड़की का होगा ना, जब तुम लोग का नहीं होगा, किसी का रह जाएगा ना, तुम लोग को उसमें देखना कितना खुशी तो मिलेगा कि चलो मेरा दोस्त हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरा साथी हो गया। लेकिन दुख इस बात का लगेगा कि सब साथ में मिलकर बैठते थे, थोड़ा सा मेहनत हम जरा सा और कर लेते तो मेरा क्या हो गया रहता, उसी फेज में हो गया था सिलेक्शन। अब क्या, फिर अगले साल तक की तैयारी होगा, फिर पढ़ाई होगा, फिर मेहनत होगा। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो पूरा लगन से करो, मेहनत से करो, नहीं तो पढ़ाई मत करो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं पढ़ाई करने का, पढ़ाई के अलावा बहुत विकल्प है, किसानी बचा हुआ है, मजदूरी बचा हुआ है, खेती करना बचा हुआ है, दुकानदारी बचा हुआ है। अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, ठीक है? तो तुम लोग बताओ, इस सिंपल से क्वेश्चन को तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, कैसे होगा? तुम बता दी, तुम तो रेगुलर रह रही हो, ये दोनों बाहर नहीं बता पाए, आयुषी ने बताया, तुम बताओ। हाँ, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो रिवीजन क्या करो तुम लोग, कॉपी खोल के रिवीजन करो, चेक करो। अब देखो रिजल्ट आने वाला 2-4-5 दिन में आ जाएगा बिहार पुलिस का रिजल्ट, ठीक है? और बहुत लड़का लड़की का होने वाला रिजल्ट। तो दुग्ध क्रांति से संबंध है, वर्गीज कुरियन को जो है इसी क्रम में हम लोग याद रखते हैं। श्वेत क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड से संबंध किसका है? हाँ, डेयरी उत्पादन का। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिथुन से है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था मिथुन? मैडम क्यूरी भी था, लेकिन बेक्यूरेल को ज्यादा याद रखा था है। हाँ, मतलब बेक्यूरेल था, पेरे क्यूरी था, मैडम क्यूरी था, ठीक है? तो बेक्यूरेल क्यूरी याद रखना। और इसी तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन जो है हमको बताएगा, उधर से बताएगा साहिल, बताएगा। साहिल, ट्रेन से तो रोज जाते आते हो, और तुम पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन हम ही पढ़ाए हैं, ठीक है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी? 2 क्वेश्चन है। रेलवे से रोज जाते हो ना, रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? बिना कॉपी खोले देखे। और तुम लोग अभी जैसा मैं पूछ लियो अभी कि दूध क्रांति का संबंध ऑपरेशन क्रांति वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, जवाब तो नहीं दे पाई तुम तीनों। लिखी कहाँ लिखी, हमको दिखाओ तो। लिखी हो तुम? लिखी आयुषी तो लिख ले हैं? अब तो यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ जाएगा, दरोगा में आ जाएगा, दरोगे का क्वेश्चन है, तो कैसे जवाब दोगे तुम? कॉपी में खोल के रखो सब लोग, कॉपी में क्या करोगे, फटाक से लिख लोगे। जैसे अभी कितना रिलेवेंट क्वेश्चन है, रोज साहिल जाता है, ट्रेन से आता है, लेकिन साहिल को एक नया जानकारी होगी कि प्रथम बार जो है ट्रेन कब चला था, कहां से कहां चला था, किसके कार्यकाल में चला था, ये लिखोगे तब ना याद रहेगा, ठीक है? 3 चीजें है, मुंबई नहीं बोलना है, बोलना है बॉम्बे, बॉम्बे, उसमें बोलता है बॉम्बे, बॉम्बे से ठाणे। और कब चला था साहिल बताओ तो? 1853 में चला था। अच्छा, इसको याद रखना, डेट लिख लेना, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे से ठाणे, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है कौन? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, बर्फ भी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पढ़ा है, जैसे कल ही चर्चा किए थे, परसों चर्चा किए थे, जब पल्स पोलियो का चर्चा किए थे, कुपोषण का पढ़ा रहे थे ना, कुपोषण से पढ़ा रहे थे, उसमें एक जिक्र आया था मिशन इंद्रधनुष का, आया था मिथुन, याद है तुमको? तुम थे ना उस दिन क्लास में, फिर अगला दिन गायब कहाँ हो गए थे कल? हाँ, काम को देखो, इस चीज को प्राथमिकता में दो।
ये जो लाइफ का ये जो एज चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा जीवन और पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी डिसाइड होगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्राथमिकता में रखो। अगर काम जो है अगर बाद में हो सकता है उसको बाद में करो, और इस काम को अगर यही से हो सकता है तो इसको ज्यादा वो देखो। देखो कल यही परसों पढ़ाए थे, दीपक तुम भी आए थे जी, पल्स पोलियो का चर्चा किए थे ना उस दिन, मिशन इंद्रधनुष का। यही देखो क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, झाँप देते हैं क्वेश्चन को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? जो आया था उस दिन पढ़ा होगा, उस दिन याद होगा। तो दोनों अभी एलो इसलिए बताओ, परसों आए दिन जो परसों आई थी जो उस दिन बता रहे थे कि जो है खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या है कि लोगों का कुपोषण दूर करने के लिए, और भारत में क्या कि विश्व भूख सूचकांक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पढ़ाए थे ना, विश्व भूख सूचकांक पढ़ाए थे ना, उसमें भारत का स्थिति को दिखाए थे, 0 से 100 तक का ग्राफ रहता है। उसी में कुपोषण का चर्चा किए थे, महिला के लिए भी चर्चा किए थे, खान पान कितना जरूरी है लड़कियों के लिए ताकि अच्छा जो तंदुरुस्त हो। उसी में एक जिक्र हुआ था मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष क्या है बताओ, तो दोनों बहन बोल। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रक्षा। स्वास्थ्य, देखो आप समझ में आ गया ना। इसीलिए हम जो बोलते हैं वो कहीं न कहीं प्रासंगिक रहता है, उसका कहीं न कहीं एग्जाम से जुड़ा हुआ है। और हम क्या कि जितना पढ़े हैं वही बोल देते हैं, वो किसी न किसी रूप में आ जाता है। तुम लोग को क्या करना है ब्यूटी, जैसे पढ़े कुछ बोले सुने उसको क्या करें फटाक से कहीं पे जैसे सामान लिख ले, लिख के घर में तो देखती नहीं, यहीं पे आके देखती है। ऐसे में कुछ क्वेश्चन बोलेंगे ऐसे पलटा पलटा के देखेगी। तो मिशन धनुष में जो है डिप्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए 7 टीका दिया था। इसीलिए कहा था अच्छा इंद्रधनुष में कितना होता है रंग? 7 रंग होता है ना, उसी तरह 7 गो टीका है। ठीक है, जो कि बच्चों के प्रतिरोधी क्षमता को क्या करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चों में बीमारी नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, दिमाग तेज होगा, पोलियो नहीं होगा, टिटवेक नहीं होगा, बलगम नहीं होगा, टिटनस नहीं होगा। ये सबको दूर करने के लिए एक टीका विकसित किया गया। उस टीका को किस क्रम में दिया था, किस योजना के तहत? मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। देखो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ये इसका जवाब देगी कौन देगी? दीपक देगा इसका जवाब। दीपक तुम तो काफी सक्रिय भी रहते हो। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? रुको इसको जवाब देने दो जी। तुम लोग कहते तो कॉन्फिडेंस भर भर के आ गया है, हमको उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस में लाना है ताकि वो भी जो है आगे चल के वो करे, बोले कुछ भी। बताओ दीपक, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? उसको बताना मत। ठीक है, काम तो बहुत करता है, वो एक्टिव भी रहता है, लेकिन बताओ जब क्वेश्चन का बारी आया भूल गया। ये क्वेश्चन देखो, ये जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, तुम बताओ राष्ट्रीय जलीय जीव, कोई किसी को बताएगा नहीं, सबको पूछने दो। राष्ट्रीय जलीय जीव है, तुम बताओ, है तुम बताओ उसी है, डॉल्फिन। पूजा तुम बताओ राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का कौन सा है? डॉल्फिन है। कौन है दीपक? डॉल्फिन। तुम्हारे घर के पीछे तो है ना डॉल्फिन का रेंज जी। और वैसे भी कहा गया है कहाँ? सुल्तानगंज से यहाँ क्या नाम? नहीं जी, कालगांव तक ये जो रेंज है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाया जाता है। कहीं नदी सब में जाओगे ना तो उगते हुए सिगरेट डॉल्फिन वगैरह दिखेगा भी, डॉल्फिन सफारी सब भी होता है। तो ये याद रखना, गैंगेटिक डॉल्फिन। और इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। कब किया गया? 2009 में। अच्छा, डॉल्फिन को आंख होता है? तुम लोग जो नदी में हो रहते हो देखे हो, डॉल्फिन को आंख होता है? डॉल्फिन को आंख नहीं होता है। हाँ, वो सेंसर से उसको जो ना वो जो होता है क्या बोलते हैं, तरंग से पराशर ध्वनि से वो चलता है उसी से, और उसके ध्वनि से बच्चे को बुलाने का, बच्चे खिलाने का, सबका अलग अलग ध्वनि निकलता है, उसी से वो चलता है। बताओ, आंख नहीं होता उसको? सोचो है, वो लगता है, वो सेंसर है, बहुत कुछ है। देखो प्रकृति सबके लिए व्यवस्था कर दिया है, सबके लिए व्यवस्था कर। मुर्गा उड़ सकता है, लेकिन मुर्गा पकड़ने जाओगे उड़ जाता है मुर्गा, है ना। तो प्रकृति सबके लिए सिस्टम किया है, तो इसीलिए उसको ये मत सोचना कि आंख नहीं होने के बाद वो कैसे होगा, उसका अलग से सेंसर होता है, उससे से करता है। तो यही है गैंगेटिक डॉल्फिन।
देखो एक क्वेश्चन आ गया दीपक, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखेंगे तुम्हारा जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस कितना तेज है। अभी जस्ट पूछे थे, दीपक बताएगा, कोई नहीं चर्चा करेगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दरोगा में देखो यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। तुम लोग बोले ना सब लड़का दरोगा बना देंगे, सब लड़का को हम दरोगा बना देंगे, इतना क्षमता है मेरे में। सब लड़का लड़की को तो और पहले, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूजा काजल क्या करना पड़ेगा? पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या है उसका क्राइटेरिया, और दूसरा क्या है, हाइट 155 लड़की का, और तीसरा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रेगुलर रहना है, क्लास में समझना है, नोट्स बनाना है। सब लड़का लड़की को हम बना देंगे, इतना है ताकत। तो इसी में क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, बताओ दीपक। बताना मत साहिल उसको, अगला तुम्हारे नंबर आएगा। बताओ भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? देखो साहिल का दिमाग, ये लड़का ठीक है, तेज लड़का है, लेकिन इधर उधर करते रहता है। तो कितना अनुसूची है? 12। और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन दीपक से तरक से कि दीपक 12 अनुसूची में किस अनुसूची में जो है भाषा का उल्लेख हुआ है? भाषा का अभी जस्ट बताया था देर पहले, 8वीं अनुसूची में। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है इससे अंशु से कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा का उल्लेख हुआ है? 22। अच्छा एक क्वेश्चन इससे है, कौन से संविधान संशोधन से 4 भाषा को जोड़ा गया? देखो दिमाग से एकदम चौकन्ना रहो, कुछ भी हम पूछ देंगे। बताओ शेयर नंबर छो, अगला नंबर लिखना तो नहीं हुआ है, बोल कौन से संविधान संशोधन से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गए? बताओ काजल बताओ, बताओ ब्यूटी। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करो तब हो पाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका परफॉर्मेंस अच्छा है एकदम। चलो अब लास्ट क्लास के साथ समाप्त करते हैं। जो सबसे लंबा लड़का है लड़की है उसी सर, वो है साहिल, और उसका क्वेश्चन ये है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? साहिल ये क्वेश्चन बताओ, क्लास समाप्त करेंगे। वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स डे। हाँ स्टेटस भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा है शायद, देखो योगा से भी पूछा था, दरोगा में ये भी पूछा है कि दिवस, इसे समझ आया दिवस कितना इंपॉर्टेंट है? बताओ बताओ साइमा, ये शिवरानी बोलो, भारतीय वायुसेना दिवस, ये सब कंठस्थ होना चाहिए सब क्वेश्चन। पूजा बताओ भारतीय वायुसेना दिवस। काजल बताओ, काजल तुम बताओ, एक बात बताओ, हम तो जो पढ़ा दिए, तुमको अगर कम समय में एडवांटेज लेना है तो अपनी फ्रेंड सहेली सबको, दोस्त सबको बोलोगी ना कि सर क्या सब पढ़ाए, जरा हमको पीडीएफ को भेज देना या दे देना, हम दे देंगे। हुआ है कोई दिन पूछे? कैसे होगा तो बताओ। ये सब सबसे पहले ही पढ़ाए हैं, देखो सबसे पहला नंबर पेज में ये किधर रखी हो? नहीं तुम्हारे उसमें दिवस ही है। अब बताओ ये देखो शिवरानी, ये लड़की कितना दिन से मेहनत कर रही है, लेकिन बताओ दिवस का जब पूछने का बारी है तो भूल गई। देखो देखो इसके कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन बताओ 15 अक्टूबर बता रही है। अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या मनाता है? गांधी जयंती। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना। देखो लिखा हुआ है कॉपी में। अब बताओ इससे पूछे तो कहती है 15 अक्टूबर। अब बताओ क्या किया जाना चाहिए? फाइन लगा इस पे सबको चॉकलेट खिलाने का? बताओ हाँ कौन बोली नहीं? ब्यूटी, ब्यूटी समझ गई कि आज इस पे फाइन लगा, कल हम पे भी फाइन लग सकता है? मन से पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है चलो इसी के साथ क्लास आज का समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।